हाँ मेरा काम कर रहा हूँ। इस पत्रकार वार्ता को मेनली लगभग 2.5 महीने पहले जौहरा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी लूट की घटना हुई, उसका खुलासा करने के उद्देश्य से ये पत्रकार वार्ता रखी है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और अपनी टीम की कड़ी मेहनत के बदौलत मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी है कि इसमें घटना में 7 में से 6 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और 1,53,00,000 से अधिक का मशरूका 1,15,53,000 का मशरूका टोटल हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें लूटा गया मशरूका, साथ में लूटी गई दोनों राइफल्स और जिस गाड़ियों का घटना कारित करने में प्रयोग किया गया था, जिस लोडिंग कैंटर्स का यूज़ किया गया था, जो टूल्स यूज़ किए गए थे, उन सभी को हम लोगों ने जब्त किया। इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि घटना के तत्काल बाद आईजी सर डीआईजी सर द्वारा घटनास्थल का भ्रमण किया गया। उनको हमारी पूरी टीम जो उस केस को क्रैक करने में लगी थी, उसको बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट सर के द्वारा दिए गए, स्पेसिफिक टास्क बताया गया कि जिस एरिया में हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स का भी एक्सपीरियंस है, खासकर बेसिक पुलिसिंग के एंगल्स पे, इस तरह के क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन के एंगल्स पे वो बहुत काम आया हमारे। और शुरू की काफ़ी मशक्क़त के बाद जो पहली लीड्स हम लोग को मिलना शुरू हुई, उस परत दर परत को खोलते खोलते फिर हमें पिछले 3-4 दिनों में एक एक करके सभी आरोपी हम लोगों ने राउंड अप करना शुरू किए। घटना में प्रयुक्त जो 2 राइफ़ल्स हैं, घटना में जो 2 राइफ़ल्स लूटी गई थी वो हमने जब्त की हैं। लगभग वेपन के साथ साथ 38 लाख का जेवरात, लगभग 38 तोला जेवरात कहा जा सकता है, वो जब्त हुए हैं। कैश 47 लाख रुपए का कैश है। लोडिंग आर्म्स, राउंड्स, कटर, टॉर्च, वो लगभग 24 लाख से ऊपर का मशरूका है। और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी टीम है, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एसडीओपी जौहरा, एसडीओपी अंबा, इन लोगों ने केस को काफ़ी क्लोजली सुपरवाइज़ किया है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, और टीआई उदय भान और उनकी पूरी टीम, साइबर सेल की टीम, ओपी रावत, दीपेंद्र, ये लोग सभी लोग अपने अपने समय पर इनको जो टास्क दिए गए, चाहे वो मुखबिरों से जानकारी जो प्राप्त हो रही है उसको तस्दीक करना हो, या जो संदेही हैं उनसे पूछताछ करनी, बहुत ही मेहनत के साथ बीच में 7-7, 8-8 दिन तक कोतवाली जैसे इम्पोर्टेंट थाने का चार्ज रहते हुए भी दीपेंद्र इस केस में लगे रहते थे। और चूँकि जौहरा का मैटर था तो उदय भान लगभग फुल फ्लेजेड 2.5 महीने, पौने 3 महीने इस केस के लगे, फुल फ्लेजेड। थाने का पूरा चार्ज एक तरह से 2IC ही चला रहे थे और दिन रात ये लोगों ने रख के इस केस को क्रैक किया है। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से इस केस को खोला। इसमें आरोपियों के विषय में बताना चाहेंगे, कुल 7 आरोपी हैं जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक आरोपी हमारे अभी तक के प्रयासों के बावजूद ही फरार चल रहा है, रामसुख, जो रहने वाला धौलपुर का है। इसके पास से भी कुछ जब्ती होनी है, डिटेल्स आपको प्रेस नोट के साथ मिल जाएंगे। और बाकी के 6 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप किए हैं। जो रेकी की कार्रवाई थी, जो इनिशियल लोकल का व्यक्ति था, वो विवेक गुर्जर नाम का था, जिसने इस पूरी घटना की शुरुआत की, जिसको पता चला, इसने ये बात लोगों तक पहुंचाई कि सरपंच ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है और इसके पास अपने को बड़ा मशरूका मिल सकता है। उसके बाद फिर उसने नेता से संपर्क किया,
जो उसका दूर का मामा लगता है रिश्ते में, और नेता भी रहने वाला डांग बसई का है नगर का, और उसने अपनी पुरानी टीम करेक्ट की। जो आपराधिक रिकॉर्ड मैं संलग्न करके दे रहा हूँ, जो आप देखेंगे उसमें, तो नेता के साथ होली भी पहले आरोपी रह चुका है, ये 41/23 में। तो उसके बाद फिर गब्बर भी आरोपी रह चुका है। तो ये 4-5 आरोपियों का इनका गैंग है। इन लोगों ने आपस में संपर्क किया है। जो आरोपी हैं, नेता है, होली है, ये भी डांग बसई का है, रामू कंचनपुर का है, भोटा डांग बसई का है, गब्बर जिसने वो कैंटर में, जिसके कैंटर में ये लोग सभी लोग घटना कारित करने के लिए आए, और विवेक जिसने उस पूरी इनिशियल जिसने इसमें मदद की। सभी से जो जो जब्ती हुई है वो भी हम लोगों ने इस चार्ट में डिस्क्लोज किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर इनसे उन जब्त माल को हम लोग रिकवर करते हैं। तो एक बार फिर से पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उदय भान, ओपी रावत, अभिषेक जादौन, मुकेश राजावत। मुकेश का भी बहुत अच्छा योगदान रहा, इसने बहुत मेहनत की, इसका बहुत अच्छा नेटवर्क है उस एरिया में। उदयवीर, दुष्यंत, संजीव अटल, कुलदीप दोहरे, सत्यम उपाध्याय, ब्रजेश भार्गव, मुकेश कंसाना, मंगल, प्रशांत शर्मा, योगेंद्र, रामकृष्ण जादौन और वीरेंद्र। ये कोर टीम थी जिन लोगों ने इस पूरे केस पे दिन रात एक किया है। और बाकी बीच बीच में जो बाकी लोगों ने काम किया उनका भी नाम हम लोगों ने सर काफ़ी ट्विगर टास्क था, अन्य राज्य में भी इसमें नेटवर्क है, इस तरीके से उसका कोऑर्डिनेट रहा। हमारा जब लिंक मिली इसमें, तो एसपी धौलपुर साहब से हमारी बात हुई। हम लोगों की बहुत बड़ी दबिश, लगभग 50-60 लोगों की हमारी टीम 10-12 गाड़ियों के साथ नगर में दबिश हुई। नगर का जो टोपोग्राफिकल उसका जो एरिया है, जिस तरह का शेप है, उससे दूर लगभग 4-5 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों का आवागमन देखा जा सकता है। तो वो लोग तो ऐसे भी सतर्क ही थे। हम लोगों ने इस तरफ जो देवगढ़ का अपना एरिया लगता है, देवगढ़ चिन्नौनी का, चंबल में भी हम लोगों ने अपनी पुलिस की तैनाती रखी थी। उसके बाद उस बड़ी दबिश से धीरे धीरे इनके बीच में थोड़ा बहुत हंगामा मचा, थोड़ा इनके बीच में हल्ला गुल्ला हुआ, और फिर हम लोग के मुखबिर जो एक्टिवेट हुए थे उनके माध्यम से फिर धीरे धीरे चीज़ें निकल के आना शुरू हुई। ये बताते हुए हर्ष है कि इसमें बेसिक पुलिसिंग बहुत हमारी मदद जनरली है। हम लोग कोशिश करते हैं CCTV से देखने का, CDR से देखने का, क्योंकि ये सभी लोगों का अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है। किसी ने भी फ़ोन का इस्तेमाल उस पूरे एरिया में नहीं किया। कुछ लोग, मैक्सिमम तो घर पे ही फ़ोन रख के आए थे, तो अपने पूरे फ़ोन के सभी तरह के एनालिसिस में कहीं पे भी इनका नहीं था। ये लोगों ने जानबूझकर आने और जाने के लिए नहर का रास्ता चूज़ किया। लगभग 4 किलोमीटर पैदल ये लोग चल के घटनास्थल तक पहुँचे और वापस भी उसी तरह से गए। ये इनको पता था कि उस एरिया में कोई भी CCTV का नेटवर्क नहीं है, वो भी इनके फ़ायदे में रहा। तो हमारी जो बेसिक पुलिसिंग है, जिसको आप बताएं कि मुखबिरों की पुलिसिंग, या हमारा अपना फील्ड में प्रेजेंस, या पुराने जो इनके हमारे मुखबिर थे, डकैती के टाइम पे जो लोग मुखबिर थे उनसे संपर्क किया गया, और धीरे धीरे चीज़ें खुली हैं। नो डाउट टिपिकल था, पर बहुत अच्छा काम पूरी टीम ने किया। सर सभी लोग आए थे एक साथ में, साथ आप बता रहे हैं, तो सर जैसे आते हैं तो पैरों की निशानी के ऊपर ही रख के आए थे, कैसे अंदर घुसे? इसमें जो 7 लोग हैं, तो विवेक का जो रोल है वो सूचना देने तक सीमित है। उसने सूचना दी है, तो इसको कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर विवेक है। बाकी बचे 6 लोग में एक गब्बर, जो हमने उसमें रोल भी लिखा है चार्ट में, वो कैंटर, उसी की कैंटर में सभी लोग बैठ के आए थे घर से। तो उस कैंटर को उन्होंने लगभग 4 किलोमीटर दूर खड़ा किया। तो उसके बाद ये वहाँ से पैदल निकले। गब्बर कैंटर में रुक गया, क्योंकि उसको पूरी प्लानिंग का हिस्सा था वो। गब्बर शुरू से कैंटर में रुका, बोला, उसका कहना था कि तुम लोग जाओ करके आना, मैं लोग साथ में निकले। ये 5 लोग फिर निकले हैं, और 5 लोग पीछे की तरफ से, जैसा हम लोग को अंदेशा भी था, पीछे के घर के पीछे की तरफ पहुँचे। इनकी कोशिश ये थी कि छत के ऊपर से एंट्री की जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा सभी लोग घटनास्थल पर मुझे लगता है गए थे, तो एक नशेनी लगी हुई थी दीवार से, तो पहले नशेनी से ऊपर चढ़े। उनको लगा शायद एंट्री का कोई रास्ता मिले, तो ऊपर से जब नहीं मिला तब फिर इनको दरवाज़ा दिखा नीचे आने के बाद। हम लोग जिस पे शंका कर रहे थे कि हाथ अंदर डाल के खोलना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने भी उसका भी बताया ट्रिक कि ये कुंडी पूरी तरह शायद नहीं फंसी थी, तो सभी ने अपने कंधे का इस्तेमाल करके 5 लोगों ने उसको धीरे धीरे पुश किया, और फिर इस तरह से फंसा अगर होगा तो हल्का सा खुल गया और वो निकल गया। अगेन जिस कमरे में सरपंच सोया था, क्योंकि सरपंच को हल्की सी आहट आ गई थी, उसने बोला कौन है,
तब इनको पता चला कि यहाँ जाना है, वहाँ पर उसने पूरी घटना 4 लोगों ने अंजाम दिया, 5वां बाहर। सर डीवीआर वगैरह भी नहीं? डीवीआर ये लोग को पता था कि डीवीआर में जब्ती होती है, तो इन लोगों ने जाते समय कुमारी नदी में डीवीआर फेंक दिया। हमें उम्मीद थी कि शायद नहर में मिलेगा। नहर में हम लोगों ने काफ़ी तलाश करवाया, जेसीबी लगा के तलाश करवाया, पर ये कुमारी नदी में फेंक गए थे, तो ना तो डीवीआर मिला, ना वो टैग मिला, जिससे जो कि मौके से मसरूका मतलब पूरी डकैती जो थी, मसरूका उतना ही है जितना सरपंच साहब ने बताया था, या कम? थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। मुझे लगता है कैश जैसे 47 लाख का कैश है, पर इसमें से कुछ लोगों ने कुछ कैश से एक ट्रैक्टर खरीद दिया, एक बोलेरो खरीद दिया, तो उस तरह से मिला जुला के लगभग 55 लाख के करीब का, 55-60 लाख के करीब का तो बनेगा ही। क्योंकि सरपंच ने भी रफ फिगर बताया था, वो गिनती करके तो उसने रखा नहीं, तो कभी भी रफ, कभी उसके भी फिगर्स चेंज हो रहे थे, तो लगभग उतने का ही मशरूक है। और जितना तोड़ा उसने बताया था, कुछ अपने को जब्ती अभी रामसुख से भी होगी, और इससे जो फरार है तो इससे 13-14 लाख रुपए की जब्ती उससे भी होगी, और कुछ करधनी और सोने की चेन लगभग 1800 कुछ जब्ती उससे भी। जैसे अपराधी शामिल हैं, दफाए अपराध हैं, मुरैना में इनके अलावा कोई और घटना ऐसी हुई है? इनके जो अपराध हैं मुरैना में अभी एक सिर्फ व्यक्ति है छोटा, जिसका पहाड़गढ़ में 2022 का अपराध, बाकी अदरवाइज इनका यहाँ पे जिले में कोई अपराध नहीं। अभी जब पूछताछ और करेंगे, अभी पीआर पे चल रहे हैं अभी ये टीआरपुरम में एक ऑयल संचालक व्यापारी के यहाँ पे हुई थी, उनमें से बताते हैं एक 2 और 3 आरोपी यही है। हो सकता है। अभी तो देखो मेन अपनी जो मेन पूछताछ है उसी इसी केस से रिलेटेड चल रही है। अगर टीआरपुरम वाली घटना में लोग शामिल रहेंगे तो उसमें भी खुलासा अपने को इन्हीं के थ्रू होगा। चूँकि अभी पीआर पे हैं तो अपने को उनको पेश भी करना है, फिर आगे का पीआर एक्सटेंड भी करेंगे, तो उस दौरान अपनी जानकारी और होगी। किस तरीके से ट्रेस किया गया? बिल्कुल बड़ी सफलता है। लगभग 2-2.5 महीने पहले जौरा थाना के समीप बड़ी लूट की घटना हुई थी, अलापुर सरपंच की घटना, उसका आज खुलासा किया गया है। 1 करोड़ से अधिक का मशरूका हम लोगों ने जब्त किया है, लगभग 48 लाख कैश, 40 लाख गोल्ड, वेपन्स जो लूटे गए थे, 2 राइफलें लूटी गई थी। घटना में जो प्रयुक्त किए गए थे कट्टा, वो घटना में प्रयुक्त किए गए कैंटर गाड़ियाँ, ये सब सारी मिला के लगभग 1 करोड़ से अधिक का मशरूका जब्त हुआ है। 7 आरोपी में से 6 आरोपी राउंड अप हो गए हैं। जो मेन आरोपी थे, एक आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। ये भी बताना चाहूँगा, इसमें 2 आरोपी होली और भोटा ऐसे जिनके ऊपर 10-10 हज़ार का इनाम हम लोगों ने घोषित कर रखा था पुराने केस में, प्लस इस केस के खुलासे के लिए आईजी साहब ने 30,000 का इनाम घोषित किया था, तो 50,000 के इनामी ऑलरेडी ये लोग थे। तो एक बड़ी सफलता है। इसमें जो टीम्स हमारी लगी रही, एसडीओपी जौरा, एसडीओपी अम्बा, एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। थाना प्रभारी जौरा उदय भान, उनकी टीम, मुकेश राजावत, अपनी साइबर की टीम, ओपी रावत और अभिषेक यादव और बाकी के आरक्षक। तो ये बड़ी सफलता है और मुझे लगता है कि आगे भी इनसे कुछ खुलासे होंगे। सर इन्होंने पैसे को प्रमोट भी किया था, क्या किस तरह का सामान खरीदा? कुछ पैसा इन लोगों ने, जैसा जो लूटा गया पैसा था उससे कुछ इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी खरीद दी, किसी ने कोई ट्रैक्टर खरीद दिया, तो वो सब गाड़ियाँ भी हम लोग जब्त करते हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया आरोपी? इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, भोटा का भी अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नेता का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो सभी अपराधियों का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही। और नगर क्षेत्र के सभी आरोपी हैं, 6 के 6। अब 6 में 5 आरोपी नगर के हैं, एक जो लोकल का व्यक्ति है विवेक गुर्जर, वो लोकल का है, बाकी पूरे आरोपी बाहर के। हमारी टीम ने धौलपुर पुलिस के कोऑर्डिनेशन में काम किया है और धौलपुर पुलिस की टीम के साथ। सर इसमें सरपंच की रंजिश है या फिर फेंकी और उसके अलावा जो घर में कैसे जो डीवीआर वगैरह था इन लोगों ने भागते समय कुमारी नदी में फेंका है, जैसा इन अभी जानकारी मिली और डिटेल पूछताछ। सर सरपंच से रंजिश थी या फिर नया प्लान था इनका? नया प्लान था, अभी तक कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई।